देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नंदगांव में पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पर्यावरण सलाहकार डॉक्टर कौशेंद्र कुमार ने लोगों को पेड़ पौधे लगाने के महत्व के बारे में जागरूक किया और बताया कि कैसे छोटी सी कोशिश भी बड़े बदलाव ला सकती है। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नंदगांव में आज वातावरण कुछ अलग ही दिखा। स्कूल के बच्चों से लेकर ग्रामीणों तक हर कोई पर्यावरण को बचाने की बात करते नजर आया। पर्यावरण सलाहकार डॉक्टर कौशेंद्र कुमार ने न सिर्फ लोगों को जागरूक किया बल्कि पौधारोपण के सही तरीके और उसके वैज्ञानिक फायदों को भी समझाया। उन्होंने कहा, अगर हर नागरिक साल में सिर्फ एक पौधा भी लगा दे और उसकी देखभाल करे तो पर्यावरण संकट काफी हद तक कम हो सकता है। डॉक्टर कुमार ने स्थानीय लोगों को बताया कि कौन से पेड़ गांव के वातावरण के लिए ज्यादा उपयोगी हैं, उन्हें कब और कैसे लगाया जाए और मिट्टी व पानी की क्या जरूरत होती है। ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर इस पहल में हिस्सा लिया और पौधारोपण कर संदेश दिया कि पर्यावरण है तो जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र नंदगांव में पर्यावरण का सलाहकार मैं हूँ। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को मैं लोग हमसे पूछते हैं कि साहब बिना सीमेंट बालू के भी निर्माण कैसे किया जा सकता है। आप गौर करिए कि हमारे गांव में आज भी वो दीवारें मौजूद हैं जो 150 साल पहले बनी थी। दीवारें मिट्टी की और आज भी मौजूद हैं। 50 साल पहले जो घर बने थे वो गिर गए, लेकिन 150 साल पहले बनी जो दीवारें हैं आज भी। उसकी वजह क्या है कि हमने सब कुछ अपने पर्यावरण को ध्यान में रख के निर्माण किया। 150 साल पहले हमारे पुरखे ये जानते थे कि हम निर्माण कैसे करें जहाँ आने वाली जनरेशन सर्वाइव भी करे और हमारा पर्यावरण जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुँचे। मैंने किताबों में जब ये पढ़ा ये बातें तो मैंने देखा कि पहले क्या करते थे लोग कि गाय का गोबर, गेरू और चूना, राबिस और उसमें मिलाते थे उड़द का दाल का पेस्ट और बेल का रस। उड़द का दाल का पेस्ट और बेल का रस जब मिलता है किसी मसाले में तो वो इतना ही बांध देता है जिससे सीमेंट बांधता है। उड़द का दाल का पेस्ट और बेल का रस। ताजमहल के निर्माण की सामग्री में भी बेल का रस, उड़द दाल का पेस्ट इस्तेमाल किया गया। मैंने वहाँ से भी पढ़ा और भी ढेर सारी किताब पढ़ी। तो इन सब की दीवारें बनने के बाद हमने अपने गांव में जो नदी के किनारे सरकंडे होते हैं, सरकंडों का मैंने छप्पर बनाया। ये आप देख रहे हैं सरकंडों की खूबसूरती देखिए आप। और इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गर्मी में ठंडक लगती, ठंडक में गर्मी लगती है। ये ऑटोमेटिक एयर कंडीशन है ये सारी चीज़ें जो है। और मैंने एक बोर्ड के माध्यम से वो सारी सामग्रियाँ लिख रखी हैं। बोर्ड में चाहूँगा दर्शकों का दिखाइएगा। उसमें हमने सब लिख रखा है। उड़द का दाल का पेस्ट, बेल का रस, चूना, राबिस, ये सब लिखा है। इसको कहते हैं इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन। ये मैसेज दूर तक जाना चाहिए। लोगों को बताइए कि अगर आप इस हिसाब से निर्माण करेंगे तो बिना एयर कंडीशन के गर्मी में आपके कमरे में ठंड रहेगी और ठंड में आप कहीं कहीं से देख रहे हैं नंदगांव में भूख रात के मतलब वनस्पतियाँ तो पौधे यहाँ पर बनते हैं। हाँ, देखिए हमारे पास ये सवाल आता है कि साहब हमारे यहाँ तो बादाम नहीं होता, मेरे यहाँ सेब नहीं होता, मेरे यहाँ अंजीर नहीं होती, आपके यहाँ कैसे हो गई? ऐसे मेरे यहाँ एक आम का पेड़ अफगानिस्तान से आया है, नूरजहाँ। लोग कहते हैं साहब सेब की वो वैरायटी लगानी पड़ेगी जो उत्तरी भारत के तापमान में सर्वाइव कर सके। हरियाणा के एक किसान है, उसका नाम है हरमन सिंह। उसने एक वैरायटी तापमान में कौन सी वैरायटी सर्वाइव करेगी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, एक तो पहला चुनाव है। दूसरी बात यह है कि आप जो कैसे थे होते थे, सब्जियां भी होती थी, गेहूँ और धान भी होता था। बल्कि अब जा कर के स्थिति यह है, मैंने अपने बचपन देखा है कि गांव में कहीं गन्ने का रस पकाया जाता था, पूरे गांव में भगता था। पूरे गांव के बच्चे इकट्ठे होते थे, चलो चनगा खाने का टाइम हो गया। गांव में कहीं पूड़ी बनती थी, किसी घर में पूरा गांव जानता था कहीं आज पूड़ी बन रही है घी की। अब अगर घी की पूड़ी बनती है तो घर में नहीं पता चलता घी की, तो घी की महक गायब हो गई, गुड़ की महक गायब हो गई, गेहूँ धान की मिठास गायब हो गई। ये सब हमारे केमिकल फर्टिलाइजर का असर। मैं आपसे अपील करूँगा, आइए फिर से वहीं चलते हैं जहाँ गन्ने में मिठास थी, घी में महक थी, माँ के आंचल में जो प्यार था। ठीक है, कोशिश है दिखाने की। आपके नंदगांव में नवग्रह वाटिका अमृत जो देखिए, हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। नवग्रह का वाटिका का जो कॉन्सेप्ट मैंने बोर्ड लगा के बताया कि अगर सूरज खराब हो तो फिर कौन सा पेड़ काम करेगा, चंद्रमा खराब हो तो कौन सा पेड़ काम करेगा, ये सारी चीज़ें पूरा उसका डिटेल है यहाँ पर।
मैं आम आदमी को थोड़ा सा स्टोन से दूर लाना चाहता हूँ कि आम आदमी नीलम नहीं पहन सकता, माणिक गंगा आरती करते हैं वहाँ पर। तो उस अमृत कुंड के माध्यम से हमारा ये बताने की कोशिश है कि अखंड भारत हमारा खंड था और सांस्कृतिक रूप से हम कितने यहाँ वर्चस्व कर रहे नहीं हैं, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं चैरिटी के लिए काम करता हूँ। मेरे जो मुझे प्रॉफिट मिलते वर्चस्व कराए